जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। डिस्कस कर रहे थे हम तत्सम तद्भव शब्द और उसी में हम आगे आज ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। पॉसिबली हो सकता है कि इसी वीडियो में हम पूरा ही ख़त्म कर दें। और देखिए, इसके अलावा आप स्टैटिक घटना चक्र की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। आई नो ये रिविजन का टाइम है, आपको जो भी पोर्शन रिवाइज करना है डायरेक्टली आप जाके थंबनेल में अपना चैप्टर देखिए, अपना रिविजन पोर्शन देखिए जो भी आप वीक हैं, और आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। बिकॉज बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ के फॉर्म में उसको बनाया हुआ है और टॉपिक वाइज, मतलब आप बोल सकते हैं कि चैप्टर वाइज हमने उसको बनाया है। और जो बड़े चैप्टर्स हैं उसको भी हमने छोटे चैप्टर्स में, मतलब छोटे पार्ट्स में ही डिवाइड कर दिया है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप जाके देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। एंड जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन रीडिंग दिस टाइम। ये टाइम कुछ नया पढ़ने का है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ, आई नो आप सबको पता ही होगा, बट फिर भी ये टाइम सिर्फ और सिर्फ रिविजन का है। कुछ नए पर मत जंप कीजिएगा। जो भी है आपके पास वो अभी आपने जो भी पढ़ा हुआ है सिर्फ उसको रिवाइज कीजिए, दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 के साथ। ईक तद्भव शब्द का तत्सम क्या है? ईक बोलते हैं, देखिए ई से ईक, जब हम बचपन में क ख ग पढ़ते थे, ई पढ़ते थे, तो ई से ईक होता था। ईक का मतलब होता है इक्षु, ठीक है। ईक का तत्सम होता है इक्षु, मतलब गन्ना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं तद्भव अटारी का तत्सम रूप। ये हमने कल भी किया था। अटारी का हो जाएगा अट्टालिका। अटारी तद्भव है, अट्टालिका तत्सम हो जाएगा। तद्भव शब्द का चयन करना है आपको। वानर, बंदर, भ्रमर, पवन। बंदर जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा वानर। भ्रमर का तद्भव हो जाएगा भंवरा। पवन का तद्भव हो जाएगा तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा हवा। इनमें से तद्भव क्या है? इनमें से तद्भव अगेन सेम ही क्वेश्चन है, बंदर। पर्यंक की बात करेंगे तो पर्यंक होता है पलंग। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। हत्ता हाथ, रत्ता रात, पत्ता पत्र, नच्चा नाच। पत्ता का पत्र होगा, ये बिल्कुल सही है। आखर शब्द का रूप तत्सम रूप कौन सा है? आखर का है अक्षर। जनरली आपने एक कहावत से सुनी होगी, ढाई आखर प्रेम के, मतलब आखर मतलब अक्षर, ठीक है। अक्षी, अम्ब और अद्य। अक्षी का होगा आँख, अम्ब का अम्मा और अद्य का आज। निम्नलिखित शब्द में तत्सम शब्द बताना है आपको। उच्च, अकाज, अनि, सिख। उच्च जो है वो तत्सम है, इसका तद्भव हो जाता है ऊंचा। अकाज, अनि, सिख, अकार्य, अणि, शिष्य। सिख मतलब वो वाला सिख, रिलीजन वाला सिख नहीं है ये, सिख, तो ये हो जाएगा शिष्य। हालांकि वो शब्द भी वहीं से ही आया है। फिर है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव आपको देखना है घड़ा। घड़ा जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा घट। जबकि दक्षिण, खटवा, खरजूर ये तत्सम है, इनके तद्भव हो जाएंगे दाहिना, खाट और खजूर। तत्सम तद्भव से तत्सम बने शब्द, सही शब्द युग्म को आपको देखना है। कान, कर्ण, देखिए कर्ण बोलते हैं लेकिन इस तरह लिखा नहीं जाता। ओंठ, होष्ठ, ओष्ठ होता है। और आँख, आँख का अक्षी होता है, अक्ष नहीं होता। नाक, नासिका, नासिका बिल्कुल सही है। ओष्ठ किसका तत्सम है? तो ओष्ठ है होठ का या ओंठ का। ये ओंठ किस श्रेणी का शब्द है? ये है तद्भव। तत्सम से तद्भव रूप कच्ची, कुछ, लाक्ष, लाख, सर्प, सांप, सर्प, सांप, ये सही है, ठीक है। लक्ष्य होता है, लाक्ष नहीं होता। लक्ष्य का लाख, क्षेत्री का खेती और किंचित का कुछ। धरती शब्द का तत्सम बताना है आपको। धरती का होगा धरित्री, धरती का है धरित्री। धरणी तथा धरा पृथ्वी का पर्यायवाची, जबकि धात्री शब्द तत्सम शब्द है जिसका तद्भव दाई होता है। डंडा, डंडा शब्द का तत्सम शब्द क्या है? डंडा का है दंड। पत्थर का तत्सम शब्द क्या है? पत्थर का है प्रस्तर। महुआ का तत्सम शब्द क्या है? मधुक। सॉरी, एक बार चेक कर लेते हैं। और देखिए इस बार जो पेपर है वो एक ही साथ हो रहा है। पहले हिंदी का अलग होता था और जीएस का पेपर हमारा अलग होता था, बट इस बार पेपर जो है वो पूरा 3 घंटे का है और जीएस और हिंदी एक ही पेपर में आपको मिलेंगे।
तो आई होप आपको पता होगा, लेकिन अगर जिसको नहीं पता है तो उसके लिए रेडी रहिएगा कि दोनों पेपर एक ही साथ होने वाले हैं। ठीक है, चलिए डंडा का हमने देख लिया था, पत्थर का प्रस्तर। नेक्स्ट देखते हैं, महुआ शब्द का तत्सम हो जाएगा मधुक। मधुप तथा मधुकर भौरा को कहते हैं। भौरा का तत्सम भ्रमर होता है। सियार का तत्सम क्या होगा? सियार का होता है श्रृंगाल। श्रृंगाल। श्यालक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव साला हो जाएगा। जो ब्रदर इन लॉ उसको बोलते हैं श्यालक। लंगोट। लंगोट का तत्सम आपको बताना है, इसका है लिंगपट। लंगोट का है लिंगपट। भतीजा का तत्सम शब्द कौन सा है? भतीजा का है भ्रातृज्य, जबकि भौरा है भ्रमर। सौत का तत्सम कौन सा है? सौत का है सपत्नी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? सपत्नी। ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा? ज्येष्ठ का तद्भव होता है जेठ, जबकि जाड़ का होता है जाड़ा, वरिष्ठ का बड़ा और युक्ति का जुक्ति। तद्भव आपको बताना है कौन सा है, तो बहरा जो है वो तद्भव है, उसको बधिर बोलते हैं। वत्स का हो जाएगा बच्चा, ताप का ताव और गंभीर का गहरा। तत्सम आपको बताना है फिर से, तो यज्ञमान जो है या यजमान ये तत्सम है। सपना, सयाना, ओस ये तद्भव है। सपना, स्वप्न, सयाना संज्ञान और इसी प्रकार ओस का अवश्याय। ओस हम पहले भी देख चुके हैं, अवश्याय। धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है? धूम्र का तद्भव शब्द है धुआं। तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम नहीं है? ठीक है, अमेय, मनुष्य, स्तंभ या गगन। अब इसमें से जो तत्सम नहीं है वो है अमेय। अमेय का मतलब होता है तद्भव में अगर हम देखें तो अमृत, जबकि मनुष्य, स्तंभ और गमन ये तत्सम ही शब्द हैं। मानुष, खंबा और गौना ये इसके तद्भव रूप होते हैं। कोष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा? कोष्ठ का हो जाएगा कोक। काट का हो जाएगा काष्ठ। केवट का कैवर्त ये तत्सम हम बता रहे हैं। और कुछ का हो जाएगा किंचित, बोलते हैं किंचित मात्र से, तो वो हो जाएगा कुछ। पीठ का तत्सम पृष्ठ होता है। ठीक है, पीठ का तत्सम क्या हो जाएगा? पृष्ठ हो जाएगा। प्रस्वेद ऑलरेडी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा पसीना। पुष्कर तत्सम है, इसका तद्भव पोखर हो जाएगा। और प्रतिवेश का पड़ोस हो जाएगा। तत्सम कौन सा नहीं है आपको बताना है। कार्य, युक्ति, श्रृंगार, चोटी। चोटी जो है वो तत्सम नहीं है। चोटी का तत्सम हो जाएगा चूड़ा। तद्भव आपको बताना है इनमें से कौन सा है। विसरना, उपानय, गुंजा, गुंठन। देखिए फर्स्ट हो जाएगा, उसका तत्सम विस्मृति होता है। विसरना का तत्सम होता है विस्मृति। अब आपको बताना तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से, तो तत्सम है षष्ठ। षष्ठ का होता है छठा या सिक्स्थ, जबकि कुंजी, कुंजिका, नहना, नखरण, नैयर, ज्ञातिग्रह। स्कंद का तद्भव क्या होगा? स्कंद का तद्भव होगा कंधा। स्तंभ का तद्भव होगा खंबा। अभ्यंतर का तद्भव होगा भीतर। और चौपाया का तत्सम होगा चतुष्पद। अब निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा है, तो पाषाण जो है वो तत्सम हो जाएगा। ठीक है, बुभुक्षा है मतलब भूख, तद्भव हो जाएगा बुभुक्षा का भूख। अंगोछा, विछो और छिलका। अंगोछा का हो जाएगा अंग प्रोछा मतलब टाल, विछो का विक्षोभ और छिलका का शकल। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? मृत्तिका। मृत्तिका तत्सम है, इसका तद्भव मिट्टी है, जबकि वाग, रैन, छाजन इनका है वल्गा, रजनी और छादन। तद्भव कौन सा शब्द है इनमें से? कटाह, अवर, रिक्त, कड़वा। कड़वा जो है वो तद्भव है। कड़वा का तत्सम कटु होता है। कटाह, अवर तथा रिक्त का तत्सम शब्द है। इसमें अगर कटाह का देखेंगे तो कड़ा, रिक्त का अवर का और रिक्त का रीता। कड़वा का तत्सम आपको बताना है। कड़वा का तत्सम हो जाएगा कटु। गेहूं का तत्सम हमने पहले भी किया हो, गोधुम। गेहूं का तत्सम अगेन गोधुम। याद रखिएगा, रिपीट हो रहा है मतलब आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो देखिए निम्ब जो है वो तत्सम है। निम्ब का तद्भव नीम होता है। नेह, तपसी और दाग, ये तीनों तद्भव है। नेह का स्नेह हो जाएगा, तपसी का तपस्वी और दाग का द्राक्षा। तद्भव शब्द कौन सा है आपको बताना है। कंकण, कृष्ण, शिक्षा, दही। तो दही जो है वो तद्भव शब्द है। दही जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है। तत्सम शब्द कौन सा है आपको फिर बताना है। इनमें से तत्सम है क्षेत्र। तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव इनमें से होगा अक्षर, गोस्वामी, यमुना। तद्भव हो जाएगा आंसू। ठीक है। यमुना का हो जाएगा जमुना तत्सम, गोस्वामी का हो जाएगा गोसाई और अक्षर का आखर। फिर आपको बताना है तद्भव शब्द कौन है। तो बधिर तो देखिए तद्भव नहीं है, बहरा तद्भव होता है। परगट, परगट जो है वो तद्भव है क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो प्रकट होता है। ठीक। अमृत का अमय और जीर्ण का हो जाएगा छीना। तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम इनमें से हो जाएगा ओझा, औंधा, ईंधन, कृष्ण। कृष्ण हो जाएगा तद्भव। तद्भव है इसका कान्हा। ओझा का तत्सम उपाध्याय और औंधा का तत्सम अवमूर्त। देखिए कृष्ण जो है वो हम काले वर्ण को भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर वैसा भी रिलेटेड कुछ आ रहा है कि कृष्ण में अगर कान्हा नहीं दिया हुआ है और वो रिलेटेड आ रहा है कुछ काले वर्ण से रिलेटेड, तो वो भी आप टिक कर सकते हैं इन केस। ठीक। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव हो जाएगा मौत। इसका तत्सम हो जाएगा मृत्यु। पाषाण का हो जाएगा पाहन, पुष्कर का पोखर और क्षेत्र का खेत। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म शब्द युग्म को चिन्हित करें। मतलब पहले तद्भव फिर तत्सम। तो ये हो जाएगा गवार का ग्रामीण। अचरज का तत्सम हो जाएगा आश्चर्य। चौथा का तत्सम रूप हो जाएगा चतुर्थ। चौथा का तत्सम क्या हो जाएगा। चतुर्थ। आंख का तत्सम हो जाएगा अक्षी। आंख का तत्सम अक्षी हो जाएगा। ईदृश का ऐसा, दृष्टिका दाढ़ी और दर्श मतलब दरस। तद्भव आपको बताना है। तो देखिए बच्चा जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम वत्स होता है। शब्द का तद्भव सबद हो जाएगा। रोम का तद्भव हो जाएगा रोआ और कास का तद्भव हो जाएगा खांसी। तत्सम आपको बताना है अगेन। तो तत्सम हो जाएगा भक्त। इसका तद्भव होता है भगत। कई, कति, जब, यदा, मोर, मयूर। ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके तत्सम शब्द। भक्त का तद्भव क्या है। भक्त का तद्भव है भगत। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित कीजिए। तद्भव से तत्सम है आम से आम। गांठ का तत्सम हो जाएगा ग्रंथि। गांठ का ग्रंथि। गट्ठी का गांठ। गट्ठी शब्द गांठ का पर्यायवाची है। गट्ठर ढेर को बांधने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। और अंगुष्ठ शब्द अंगूठे का तत्सम है। देवर, जेठ, भतीजा, पुत्रवधू। इनमें से तत्सम कौन सा हो गया। पुत्रवधू। इसका तद्भव हो जाता है पतोहू। देवर द्विवर, जेठ का ज्येष्ठ और भतीजा का भ्रातृज। तद्भव आपको बताना है। तो देखिए गोसाई जो है वो तद्भव है। इनका जो तत्सम होगा वो गोस्वामी हो जाएगा। जाड का जाड़ा, संतापन सताना और विक्षोभ विक्षोभ। निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है। कंगन का तत्सम रूप है कंकण। इसी प्रकार कंकती, कंटकी, फल तत्सम शब्द है जिनके तद्भव क्या है। कंघी और कटहल। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित कीजिए। तद्भव से तत्सम है भभूत और विभूत। तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा है। आग। आग जो है वो तद्भव है। अग्नि इसका तत्सम हो जाएगा। अवर मतलब ओर, वंश वंश और मंथज मतलब मक्खन। तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। मयूर जो है वो तत्सम है।
इसका होता है तद्भव मोर। पोथी पुस्तक, अंगीठी अग्निष्टिका और अघन अग्रहायन। तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? पोथी पुस्तक, ये तद्भव और तत्सम के शब्द युग्म के हिसाब से सही है। तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है इसमें से? चौथा चतुर्थ, बिल्कुल सही है। चौथा और चतुर्थ जो है वो सही पेयर बना रहा है। 31 का एक त्रिशत, 68 का अष्टाजष्टि, इतना का इयत। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। केस, केस जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम केश हो जाएगा। आशीष, कार्य और ताप तत्सम है। आशीष का असीस, कार्य का काज और तत्सम का ताप का ताव। तत्सम आपको बताना है इनमें से जत्था, तपसी, थोड़ा, अग्नि। अग्नि जो है वो तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा आग। आकाश का तद्भव रूप कौन सा है? आकाश का है आसमान। तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन करना है आपको। घर ग्रह, ठीक है, घर ग्रह। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म क्या है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका जीव जेवा, जीव का जेवा। उगना उद्गात, लोहार लौहकार, सरसों का सरसम। आंसू का तत्सम क्या हो जाएगा? आंसू का तत्सम है अश्रु। अक्षी तथा चक्षु के तद्भव क्या? अक्षी का हो जाएगा आंख और चक्षु का चक, अब्र का बादल। तत्सम तद्भव तत्सम शब्द का सही युग्म आपको बताना है। पुराना पुराण, ठीक है, पुराना या पुराण पुरातन होता है। विसरना का विस्मृति, गेहूं का गोधूम और पन्ही उपानय। तत्सम शब्द कौन सा है? दुग्ध, देखिए तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव है वो दूध हो जाता है। दही, ईख, खीर, ये तीनों ही तत्सम है आपस में। ये पेज बहुत ही धुंधला है, आई थिंक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। आगे वाले पेज पर हम चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम हो जाएगा मनुष्य। सुहाग, भाभी और रीस। सुहाग, भाभी और रीस ये तद्भव है। इनका अगर हम देखेंगे तो सुहाग का हो जाएगा सौभाग्य, भाभी का भ्रात भार्या और रीस का ईर्ष्या। तद्भव से तत्सम बना युग्म देखना है आपको। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। भतीजा, भारतर्य, गोद, कोड, घी, घृत, ठीक है। और बस ये क्योंकि लिखे गलत है, घृत ऐसे लिखते हैं, सॉरी, कुछ और ही बन गया है ना। घृत को हम लिखेंगे इस तरह। तत्सम से तद्भव बने सही, मतलब तद्भव से तत्सम आपको देखना है, तो ये हो जाएगा तीरथ का तीर्थ, तीरथ का तीर्थ। खाट का खटवा होता है। दुपट्टा का द्विपट होता है, द्विपट्ट, सजाना, सज्जापन। फिर है कौन सा तद्भव रूप है? तद्भव हो जाएगा सबद, शब्द का सबद। अब बताना है आपको शब्दों में कौन सा तद्भव है। दर्शन, गधा, ग्रामीण, यज्ञमान। तद्भव तो गधा है, तद्भव इसमें से गधा हो जाएगा। इसका जो तत्सम होता है वो होता है गर्धभ। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम हो जाएगा नासिका। नासिका तत्सम है, इसका तद्भव नाक होता है। खीर, अमय और कोक ये तद्भव हैं, इनके क्रमशः हो जाएंगे शीर, अमृत और कुक्ष। अंगोछा, अंगोछा टाल जो हमने पहले भी देखा था, इसको बोलते हैं अंग प्रोक्षा, अंग प्रोक्षा। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है आपको। घोड़ा का घोटक, घोड़ा का घोटक, ठीक है। सत्तू का सक्तु होगा। लौंग लवांग, लवंग होगा, लवांग नहीं। और गेंद का कंदुक, गेंद का कंदुक। तत्सम से तद्भव, अब आपको तत्सम पहले और तद्भव बाद में वो देखना है। वत्स का बछड़ा, ये ठीक है। वत्स का बालक, शबद का सबद और गोधुल का
गेहूँ। देख, गोधूम होता है, शब्द होता है, उससे शब्द बनता है। और वत्स का बछड़ा, ये सही है। वत्स का बच्चा होगा, बालक नहीं। तो देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं तत्सम तद्भव शब्द। अब नेक्स्ट जो देखिए आएगा, आप एक बार अगर चाहें तो इसमें नज़र डाल सकते हैं, जो ये पूरी लिस्ट दी हुई है आपके लिए। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके और आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। और चाहें तो आप ये वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हैं आराम से, क्योंकि बहुत सारे हैं। हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, अब ये डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए आराम से आप बैठ के इसको देख लीजिए। ऑलमोस्ट इसमें से 90% तो हमने क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस कर ही लिए हैं, ठीक है। चलिए, अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है वो है विशेष एवं विशेषण का। तो नेक्स्ट वीडियो हम विशेष एवं विशेषण के टॉपिक से लेकर आएंगे। यहाँ पर एक बार अगर हम नज़र डालें तो क्वेश्चन जो इसमें आए हुए हैं, ओके, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, 120 क्वेश्चन हैं। तो प्रोबेबली इसको हम 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक लास्ट सेक्शन बचेगा जो हम यहाँ देख सकते हैं। ये लास्ट हमारा सेक्शन होगा पर्यायवाची का, ठीक है। तो ये बस बहुत ही जल्दी आज 2 वीडियोस में हम इसको कंप्लीट कर देंगे कल, और बाकी जो हमारा बच रहा है उसको भी हम 1 या 2 दिन में मतलब कंप्लीट कर देंगे। तो आप अभी अपने एंड पे तो आपने रिवीजन किया ही होगा ऑब्वियसली, बट पॉसिबली अगर कोशिश रहेगी मेरी, अगर आज हो पाया तो मैं आज ही इसको पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आप रिवाइज़ करते रहें अपना जो भी आप अपने एंड से अभी रिवीजन कर रहे हैं वो रिवाइज़ करते रहें। अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे। तो एवरीथिंग ऑन यू, अभी ये लास्ट टाइम है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आप देखना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं, जो भी है। बट ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है कि अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप सुन के पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाइए, जितनी स्टैटिक घटना चक्र है सब के सब मैंने रिवाइज़ करके रखी हुई हैं पहले से, तो आप उसको देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सो दैट ये एग्ज़ाम जैसे आपका कंप्लीट होता है फिर हम कुछ और सीरीज़ के साथ आगे आएंगे। टिल देन कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।